नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं मुंबई के मशहूर वीर माता जीजाबाई भोसले बोटानिकल उद्यान और जू के भव्य प्रवेश द्वार पर। मेदू और वेदू के चेहरों पर एक्साइटमेंट साफ दिख रहा है, क्योंकि आज शुरू होने वाली है एक रोमांचक जंगल सफारी, जहां हम देखेंगे अनोखे और दिलचस्प जानवरों की दुनिया। और बस कुछ ही पलों में हम इस अद्भुत प्रकृति के संसार के अंदर कदम रखते हैं। जैसे ही हम एंट्री गेट के अंदर आते हैं, सामने दीवार पर पत्थर पर बनी हुई अलग अलग जानवरों की सुंदर नक्काशी नजर आती है, जो हमें इस प्राकृतिक यात्रा की एक झलक देती है। आगे बढ़ते ही हमें जू का एक विस्तारित मैप दिखता है, जिसमें हर प्रकार के जानवरों के अलग अलग क्षेत्र को नंबर के साथ दर्शाया गया है। साथ ही जू की सभी सुविधाएं भी साफ साफ बताई गई हैं। अब सफर का अगला कदम है टिकट काउंटर। यहाँ हम अपने टिकट्स लेते हैं और यहीं पर हमें एंट्री की महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलती है। टिकट लेने के बाद हम जू के नियम और निर्देश ध्यान से पढ़ते हैं और फिर शुरू होती है हमारी असली जंगल यात्रा। जू के अंदर आते ही हमारा पहला स्टॉप है बर्ड हाउस। यहाँ पक्षियों की सुरक्षा और उनकी आज़ादी दोनों का खास ध्यान रखा गया है। सबसे पहले हमें दिखाई देता है कंड्या यानी डेमोजेल क्रेन, जो हर साल सर्दी में सेंट्रल एशिया से भारत तक हजारों किलोमीटर का सफर करता है। और हैरानी की बात यह है कि ये पक्षी लगभग 7,900 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यहाँ आगे बढ़ते ही हमें कई रंग बिरंगे और अनोखे पक्षियों की दुनिया देखने को मिलती है। क्या आप जानते हैं, पक्षियों के पास दांत या हाथ नहीं होते, लेकिन उनकी चोंच यानी बीक ही उनका सबसे बड़ा औजार होती है। इसी चोंच की मदद से वे सफाई करते हैं, सामान उठाते हैं, घोंसला बनाते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा भी करते हैं, बिल्कुल एक सिंपल मशीन की तरह। अब हम बढ़ रहे हैं मगर यानी क्रोकोडाइल जोन की तरफ। यहाँ का माहौल बिल्कुल नेचुरल फील देने के लिए आर्टिफिशियल जंगल और जानवरों की सजावट से तैयार किया गया है। सबसे पहले हम नीचे से पानी के अंदर झांक कर देखते हैं। यहाँ बेहद सुंदर और प्राकृतिक सा नजारा तैयार किया गया है। और वहां एक विशाल क्रोकोडाइल बिल्कुल शांत पड़ा नजर आता है, शायद सो रहा है। उसका बड़ा सा शरीर और स्थिर अंदाज इस शिकारी की ताकत का एहसास करा देता है। अब चलिए ऊपर से भी इसे नजदीक से देखते हैं। यहाँ देखिए, यही वही तालाब है जिसे हमने नीचे से देखा था, और वहां शांत पड़ा हुआ वही क्रोकोडाइल नजर आ रहा है। अब चलिए देखते हैं टर्टल्स की दुनिया। यहाँ दो प्रकार के टर्टल्स रखे गए हैं, एक जो जमीन पर रहते हैं और दूसरे जो पानी में। और ये देखिए, बुट्टी कसाव यानी स्टार टॉर्टोइज, जो अपनी सुंदर सितारा जैसे डिजाइन वाली शेल के लिए जाना जाता है, और ये जमीन पर रहने वाला टर्टल है। यहाँ पर हमें साफ दिखाया गया है कि वाटर टर्टल और लैंड टॉर्टोइज को कैसे पहचाना जाता है। पानी में रहने वाले टर्टल्स की शेल हल्की और ज्यादा फ्लैट होती है, जबकि जमीन पर रहने वाले टॉर्टोइज की शेल बड़ी और गुंबद जैसी उठी हुई होती है। और जरा यहाँ देखिए, पानी के अंदर एक साथ कितने सारे इंडियन फ्लैपशेल टर्टल्स आराम से तैरते नजर आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं, हर साल 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है, और एक जायंट लैंड टर्टल ने लगभग 187 साल तक जीकर दुनिया का रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अब चलते हैं बर्ड्स पैराडाइज की तरफ, जहां रंग बिरंगे पक्षियों की एक खूबसूरत दुनिया बसी हुई है। यहाँ हमें सबसे ज्यादा पैरट्स यानी तोता देखने को मिलते हैं।
और साथ ही कुछ गिलहरियां भी अपना खाना मजे से खाती नजर आती हैं। ये देखिए ग्रे पैरेट, जो 40 से 60 साल तक जी सकता है और अपनी जबरदस्त मिमिक्री के लिए मशहूर है। नजर आता है मलाबार पाइड हॉर्नबिल और रेड ब्रेस्टेड पैराकीट, जो अपने रंगों की वजह से बेहद सुंदर लग रहे हैं। और इनके अलावा भी यहाँ कई खूबसूरत पैरेट्स इस स्वर्ग को और भी जीवंत बना देते हैं। क्या आपको पता है, ईगल यानी गरुड़ की नजर इंसान से कम 4 गुना ज्यादा तेज होती है। क्या आप जानते हैं, पेरिग्रिन फाल्कन शिकार करते वक्त लगभग 389 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से डाइव लगा सकता है, जो कि एक बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी ज्यादा तेज होती है। चलिए अब चलते हैं पेंगुइन जोन की तरफ। जैसे हम जानते हैं, पेंगुइन्स ठंडे इलाकों में रहते हैं, इसलिए यहाँ उनके लिए एक स्पेशल आर्टिफिशियल कूल रूम तैयार किया गया है। एंट्रेंस पर बना सुंदर हाथी का मॉडल इस जगह को और भी खास बना देता है। और देखिए अंदर कितने सारे पेंगुइन्स पानी में तैरते और मस्ती करते नजर आ रहे हैं। ये सच में एक बिल्कुल अलग और यादगार अनुभव है। यहाँ देखिए, मुंबई की पहचान लोकल ट्रेन का एक सुंदर मॉडल भी यहाँ रखा गया है। अब चलिए देखते हैं वाइल्ड एनिमल्स की दुनिया। सबसे पहले हमें नजर आते हैं खूबसूरत डियर, जिनके सींग यानी एंटलर्स हर साल ब्रीडिंग के बाद अपने आप गिर जाते हैं और फिर नए से दोबारा उगाते हैं। और यहाँ है एंटीलोप, जिनके सींग यानी हॉर्न्स में कोई ब्रांचेस नहीं होती। ये खोखले और परमानेंट होते हैं, जो जीवन भर बने रहते हैं। यहाँ काफी सारे स्पॉटेड डियर झुंड में शांति से घूमते नजर आ रहे हैं और साथ ही 2 बहुत बड़े और शानदार सांभर डियर भी यहाँ देखने को मिलते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे राष्ट्रीय पशु को देखने की तरफ। निर्वेद की एक्साइटमेंट तो देखते ही बन रही है, क्योंकि अब हम मिलने वाले हैं जंगल के सबसे शानदार शिकारी टाइगर से। काफी देर इंतजार करने के बाद भी टाइगर अभी तक उठा नहीं है। वो देखिए, कोने में पत्थर के पीछे आराम से सो रहा है। टाइगर के पंजे बहुत बड़े और बेहद शक्तिशाली होते हैं और उन पर नरम पैडिंग होती है, जिससे वो अपने शिकार के पास बिल्कुल चुपके पहुंच सकता है। इसकी आंखें इंसान से लगभग 6 गुना ज्यादा तेज होती हैं और इसका जोरदार दहाड़ना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। चलिए अब देखते हैं बेयर एनक्लोजर। यहाँ 2 भालू शांति से बैठे आराम करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर है स्लॉथ बेयर, जो भले ही देखने में धीमा और सुस्त लगता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये काफी तेज दौड़ सकता है। आगे बढ़ते ही हमें दिखते हैं गोल्डन जैकल, जिनकी आयु लगभग 12 साल तक होती है और ये भी फिलहाल चैन से सो रहे हैं, इसलिए हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। इनके मजबूत जबड़े शिकार को बहुत जोर से पकड़ लेते हैं और इनका बाइट फोर्स यानी काटने की ताकत सभी मैमल्स में सबसे ज्यादा मानी जाती है। चलिए अब चलते हैं हाइना और लेपर्ड को देखने। और अब सामने है जंगल का एक और शानदार शिकारी, लेपर्ड। एक नहीं बल्कि 2। उनका तेज और डरावना अंदाज सच में एक यूनिक एक्सपीरियंस देता है। क्या आप जानते हैं, लेपर्ड लगभग 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है और एक ही छलांग में 6 मीटर दूर और 3 मीटर ऊंचा कूद सकता है। यहाँ पर चीता और लेपर्ड के बीच का अंतर भी साफ दिखाया गया है। चीता के शरीर पर गोल और सॉलिड स्पॉट्स होते हैं, जबकि लेपर्ड के स्पॉट्स
फूल जैसी रोज शेप्ड मार्किंग्स में नजर आते हैं। चीता जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला शिकारी है, जबकि लेपर्ड एक माहिर क्लाइंबर माना जाता है। यहाँ बच्चों के लिए एक सुंदर प्ले एरिया भी बना हुआ है, जहाँ पूरा दिन आराम से और मजेदार तरीके से बिताया जा सकता है। बाहर निकलते वक्त हमें एक खूबसूरत जापानीज गार्डन भी देखने को मिलता है, जो इस जगह की शांति और सुंदरता को और बढ़ा देता है। यहीं पर वीर माता जीजाबाई और बाल शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी स्थित है। यहाँ पर किंग एडवर्ड घोड़े पर सवार प्रतिमा भी रखी गई है, जो पहले मुंबई के काला घोड़ा एरिया में स्थित थी और बाद में इसे यहाँ बायकला जू में स्थानांतरित किया गया। बाहर निकलते ही हमें पत्थर से बनी एक पुरानी तोप और उसके पीछे नजर आता है मशहूर एलिफेंटा एलिफेंट। ये पत्थर का हाथी पहले एलिफेंटा आइलैंड के राजा बंदर जेट्टी पर स्थित था, जो राजशाही का प्रतीक माना जाता था। 1864 में ब्रिटिश इसे इंग्लैंड ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुर्घटना में ये टूट गया। बाद में इसके टुकड़ों को जोड़कर यहाँ वीर माता जीजाबाई उद्यान में दोबारा स्थापित किया गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एनिमल वर्ल्ड का रोमांचक सफर? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नए और एक्साइटिंग एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।